खीर रखने का सही समय, सही विधि और कब उठानी है और किस तरीके से ग्रहण करनी है, सारी विधि जान लेते हैं। 16 अक्टूबर बुधवार को शरद पूर्णिमा का त्योहार है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा, चंद्रदेव की पूजा और उनको अर्घ देना का भी महत्व है। लेकिन खीर रखने का सबसे सही समय क्या है, ताकि जिस लिए हम खीर रख रहे हैं कि ताकि हमारी जो खीर वो अमृत के समान हो जाए, उसका सही समय क्या है और किस तरीके से सुबह हमें कितने समय तक रख देनी है, कब ग्रहण करना है, कितने समय उस खीर को हमें उठा लेना है। तो चलिए वो सारी विधि जान लेते हैं। चंद्रदेव को औषधि का देवता माना जाता है और पूर्णिमा का संबंध सीधा चंद्रमा से है, क्योंकि इस रात यानी शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा जो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पूरे संसार को प्रकाशित करता है और माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का भी अवतरण हुआ था और भगवान कृष्ण ने इसी दिन रास लीला रचाई थी, जिसे गोपियों को अमृत पान किया था। इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान आज के दिन होता है। शरद पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा है उसकी जो से किरणें निकलती है वो अमृत के समान मानी गई है। तो उस जो किरणें हैं वो हमारी जब खीर पर पड़ती है तो वो खीर भी अमृत के समान हो जाती है। उससे हम माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है। तो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा वो आज रात 16 अक्टूबर की रात 8:40 से 17 अक्टूबर की शाम 4:55 तक। ये पूर्णिमा तो तिथि कल है, लेकिन जो रात का समय वो 16 अक्टूबर की रात का है, इसीलिए आज 16 अक्टूबर की रात ही को खीर रखना है। तो आज जो चंद्रोदय का समय है वो है 5:05। कुछ जगह पर अलग अलग समय ये हो सकता है। आज शाम को 7:18 बजे से रेवती नक्षत्र है जो कि शुभ होता है। तो शाम को 7:18 बजे के बाद से ही आप खीर रख सकते हैं। खीर क्या है, आज शाम को आप गाय के दूध यानी दिन में कभी भी पहले बनाइए या शाम को बनाइए, दूध और चावल की, गाय के दूध और चावल की खीर बनाना है। उसके बाद आप उसको रख लीजिए, साफ सुथरे तरीके से बनाइए। और इस तरीके से बालकनी है तो बालकनी, या तो फिर छत है तो बहुत ही अच्छा है। छत पर आप उसको इसे छलनी से पूरी तरीके से भी नहीं ढकना है, ताकि उसमें वो जो कीड़े पड़ सके। थोड़ा सा ढक दीजिए ताकि कुछ चीज़ें उसमें पड़ ना जाए। और चाहे तो आप 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए या फिर पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद सुबह में आप स्नान ध्यान करके आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और इस खीर जो हो वो आप माता को भोग के रूप में उन्हें समर्पित करेंगे। उसके बाद पूजा पाठ इत्यादि करके आप उस खीर को प्रसाद रूप में अपने परिवार के साथ उसको ग्रहण करेंगे। ऐसा माना जाता है कि वो खीर से बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की खीर चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें गिरती, इससे वह खीर औषधि गुणों वाला हो जाता है और इस खीर को खाने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके अलावा लक्ष्मी जी की पूजा करने से इस दिन आपको धन की भी लाभ होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर रात में आप उनकी पूजा कीजिए, जाप कीजिए, उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा पर जो खीर बनाते हैं उसका सीधा संबंध चंद्रमा से है। खीर में चावल, चीनी और दूध होता है। ये तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। तो ये खीर खाने से कुंडली में चंद्रमा का दोष भी दूर होता है और मन और मस्तिष्क स्थिर रहता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको खीर का भोग लगाते हैं। शरद पूर्णिमा की खीर बनाकर आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और उनके आशीर्वाद से आपकी धन दौलत सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। यानी कि आपको चंद्रमा की रोशनी में इस दिन खीर रखनी है और चाहे 3-4 घंटे बाद उठा लीजिए या फिर सुबह में ही आप स्नान ध्यान करके खीर को उठा लीजिए और पहले आप माता को समर्पित कीजिए, फिर आप उससे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। और कोशिश करें रात में आप इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा पाठ जाप करें। और जब चंद्रदेव निकलते हैं उस समय आप उनको पूजा जरूर करें, अर्घ जरूर दें और साथ में दीप दान जरूर करें। अपने घर के दरवाजे पर 2 दीप जरूर जलाएं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।